Hello guys, how are you guys? I hope guys all are doing well. Myself Suraj Kaur Mahanta and welcome to my YouTube channel. तो आज इसी पूरी वीडियो पे एक कॉमन डिजीज के बारे में बात करेंगे, रिमाटॉइड आर्थराइटिस। रिमाटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजॉर्डर है जो हमारा स्मॉल बोन एंड लार्ज बोन में पेन एंड स्वेलिंग हो जाती है, जैसे इन्फ्लामेशन हो जाती है। जो हमारा मेटाकार्पोफैलेंजियस रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, सर्विकल स्पाइन, नी जॉइंट, तो मोस्टली हर जॉइंट में बॉडी का स्वेलिंग हो जाती है और बहुत पेन होती है। इसी पूरी वीडियो पे बात करने वाले हैं रिमाटॉइड आर्थराइटिस की साइंस, सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिमाटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजॉर्डर है। ऑटोइम्यून मींस हमारा खुद का इम्यून सिस्टम अपना ही शरीर में जॉइंट को अटैक करती है। उसकी वजह से हमारा जॉइंट में स्वेलिंग, स्टिफनेस और बहुत ज्यादा पेन होती है। तो रिमाटॉइड आर्थराइटिस में क्रोनिक इन्फ्लामेशन के साथ साथ हमारा कार्टिलेज, बोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये डिजीज खासकर जो 40 to 50 इयर्स ओल्ड के बीच में फीमेल में ज्यादा दिखाई देती है, जैसे कि 75% फीमेल और 25% मेल पे होती है। कॉज, तो रिमाटॉइड आर्थराइटिस मोस्टली 10 to 20% मोनोजाइगोटिक ट्विंस में दिखाई देती है। और HLA-DR4 एंड HLA-DW16 अब मेजर रिस्क फैक्टर होती है, जैसे कि एशियन को, इंडियंस को। इन्फेक्शन, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरियल कॉज भी हो सकती है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरिया और ई कोलाई, उसकी वजह से रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। तो वायरल, तो वायरस की वजह से भी रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, एब्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, पार्वो वायरस और रूबेला वायरस। तो रिमाटॉइड आर्थराइटिस एक क्रिटिकल कंडीशन है जो बोन और जॉइंट को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स, तो रिमाटॉइड आर्थराइटिस में साइन एंड सिम्टम्स वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन ओवर द टाइम। कुछ कॉमन सा साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देती है, जैसे कि जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग, ये सबसे मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक रहती है। मोस्टली जो जॉइंट पे स्वेलिंग हो जाती है, मोस्टली हमारा हैंड में, नी में, फीट में बहुत दिक्कत होती है। स्टिफनेस, तो रिमाटॉइड आर्थराइटिस कुछ लोगों में जैसे कि स्टिफनेस, डिस्कम्फर्ट फील होती है, जैसे कि बहुत टाइम बैठने के बाद जब उठते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होती है और डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। फीवर, रिमाटॉइड आर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम की रेस्पॉन्ड वजह से कुछ लोगों को फीवर होती है। फिजिकल वीकनेस, तो रिमाटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट में पेन और स्वेलिंग वजह से तो डेली एक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्किन चेंजेस, जैसे कि कुछ रिमाटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में स्किन में रैशेस हो जाती है, लीजन फॉर्मेशन हो जाती है। आई प्रॉब्लम, जैसे कि आई में पेन हो सकता है और चारों तरफ सूजन दिखाई देती है। टूथलस, कुछ रिमाटॉइड पेशेंट में जैसे कि टीथ का निकल जाना, ये एक एडवांस सिम्टम्स होती है। अगर आपको या आपका फैमिली मेंबर में किसी को इसी टाइप का सिम्टम्स दिखाई दे रही है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। डायग्नोसिस, रिमाटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारा लैब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जैसे कि anti-CCP वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके साथ साथ रिमाटॉइड फैक्टर्स, एलिवेटेड ESR, CRP और पॉजिटिव ANA, तो ये 40% केस में दिखाई देती है। ट्रीटमेंट, तो रिमाटॉइड फीवर की एक्यूट स्टेज में जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है और 1 से 2 वीक तक दिया जाता है। और लॉन्ग टर्म रिमाटॉइड आर्थराइटिस में डीमार्क्स दिया जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासालाजाइन, मेथोट्रेक्सेट, लेफ्टिनोमाइड, आजाथियोपिन। कुछ बायोलॉजिक डीमार्क्स भी दिया जाता है जो यूजुअली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है। इन्फ्लिक्सिमाब, एटनोरकेप्ट, आदालिमुमाब, गोलीमुबाब। और सीवियर केस में जैसे कि नी और एल्बो का रिप्लेसमेंट किया जाती है। तो ये सब मेडिकेशन रिमाटॉइड फीवर में दिया जाता है। किसी तरह का मेडिकेशन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए।
सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल हो सकती है क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग अलग होती है और अलग अलग फेज साइन एंड सिम्टम्स देख के वो मेडिकेशन देना पड़ता है। प्रिवेंशन, तो रिमाटॉइड आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ेगा और कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेनी पड़ेगी ताकि जो रिमाटॉइड आर्थराइटिस को रिस्क को कम किया जा सकता है। जैसे कि मेंटेन वेट, ओवरवेट होने से रिमाटॉइड आर्थराइटिस होने की रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और बैलेंस डाइट ये ओवरवेट को मेंटेन कर सकता है और रिमाटॉइड आर्थराइटिस की रिस्क को कम किया जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी वजह से जो मसल का स्ट्रेंथ बढ़ता है और उसके वजह से बोन का फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत हेल्पफुल होती है और वो जो रिमाटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट पेन और स्टिफनेस को रिड्यूस करती है और ये बहुत हेल्पफुल होती है रिमाटॉइड आर्थराइटिस में। क्विट स्मोकिंग, तो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने से रिमाटॉइड आर्थराइटिस का रिस्क को कम किया जा सकता है। हेल्दी डाइट, तो हेल्दी डाइट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वेरी करता है कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होनी चाहिए, फ्रूट्स होनी चाहिए, वेजिटेबल होनी चाहिए, सब आपका रिमाटॉइड आर्थराइटिस में टोटल हेल्थ को मेंटेन करके रखेगा। मैनेज स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से भी इम्यून सिस्टम को वीक होने से रिमाटॉइड आर्थराइटिस होने की रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा ताकि वो आपका होने का रिस्क को कम किया जा सकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप, तो रेगुलर हेल्थ चेकअप भी बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि आपका बॉडी में ESR की मात्रा कम है या ज्यादा है तो वो पता चल जाता है, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजों में ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि हम रिमाटॉइड आर्थराइटिस होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, तो इसी पूरी वीडियो पे जाने कि रिमाटॉइड आर्थराइटिस एक क्रिटिकल कंडीशन है जो आपका जॉइंट को अफेक्ट करता है। That's it from this blog। अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।